नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी है। पुस्तक का अनुवाद है। इसमें अभिषेक विधि एवं पूजा विधान दोनों ही दिए गए हैं। पुस्तक का कोड 1627 है। पुस्तक जो है ये लैंडस्केप फॉर्मेट में है। पिछले कवर पे गीता प्रेस की निजी दुकानें और शाखाओं की जानकारी दी गई है। मूल्य इसका 45 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 224 है। संपादकीय निवेदन दिया गया है जिसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के बता दूं। वेद शिव, शिवो वेद, वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा है कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायण है साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। इसके साथ ही वेद को परमात्मा प्रभु का निश्वास कहा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जैसे ईश्वर अनादि अपौरुषेय है, उसी प्रकार वेद भी सनातन जगत में अनादि अपौरुषेय माने जाते हैं। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की पूजा, अभिषेक, यज्ञ और जप आदि किया जाता है। शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि ये रुत अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। रुतम दुखम द्राव्यति नाश्यत इति रुद्र। रुद्र भगवान की श्रेष्ठता के विषय में रुद्र हृदयोपनिषद में इस प्रकार लिखा है। सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका। रुद्रात् प्रवर्तते बीजम बीज योर्निर्जनार्दन। यो रुद्र स स्वयं ब्रह्म यो ब्रह्म स हुताशन। ब्रह्म विष्णुमयो रुद्र अग्निशोमात्मकम जगत। इस प्रमाण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुषमय आदिदेव साकार ब्रह्म वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयं रुद्र। इसी से भगवान रुद्र शांब सदाशिव की उपासना के निमित्त रुद्राष्टाध्यायी ग्रंथ वेद का ही सारभूत संग्रह है। रुद्राष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो वेद से ही लिया गया है। वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्मृति और पुराणों में शिवार्चन के साथ रुद्राष्टाध्यायी के पाठ, जप, रुद्राभिषेक आदि की विशेष महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। फिर वायु पुराण में जो वर्णन है वह भी यहाँ पर दिया गया है। फिर आगे संपादक लिख रहे हैं, बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि गीता प्रेस द्वारा किसी वेद के ग्रंथ का समुचित प्रकाशन अभी तक नहीं हो सका है। इस बार निर्णय लिया गया कि वेद का सारभूत ग्रंथ रुद्राष्टाध्यायी जो शिव पूजकों एवं द्विजमात्र के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, उसका सर्वप्रथम प्रकाशन किया जाए। अतः गीता प्रेस के द्वारा वेद के प्रकाशन का यह प्रथम प्रयास है, ये जो रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक है। यहाँ लिखते हैं, इन सब दृष्टियों से रुद्राष्टाध्यायी का अर्थ सहित प्रकाशन किया गया है। सर्वसाधारण को समझने की दृष्टि से मंत्रों के सरल भावार्थ देने का प्रयास किया गया है। सविधि पाठ एवं अनुष्ठान करने की दृष्टि से प्रारंभ में मंत्रों के विनियोग तथा अंगन्यास भी दिए गए हैं तथा अभिषेक और पाठ के पूर्व शिवार्चन की विधि और उसके प्रकार का भी यथासाध्य निरूपण करके प्रयास किया गया है। आशा है सुधीगण इससे लाभान्वित होंगे। श्री राधेश्याम खेमका। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में रुद्राष्टाध्यायी एवं रुद्र महात्म्य का अवलोकन। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड दिया गया है और बहुत अच्छी जानकारी दी गई है रुद्राष्टाध्यायी के बारे में। इसके कुछ अंश ही मैं आपको पढ़ के सुना दूं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पाठ के साथ जल, दुग्ध, पंचामृत, आमरस, इक्षुरस, ईख का रस, नारिकेल रस, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव पुराण में सनक आदि ऋषियों के प्रश्न पर स्वयं शिव जी ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाया है, भूरी भूरी प्रशंसा की और बड़ा फल बताया है। धर्मशास्त्र के विद्वानों ने रुद्राष्टाध्यायी के 6 अंग निश्चित किए हैं। तदनुसार रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का शिव संकल्प सूक्त हृदय है। ये जो जानकारी है ये पुनः इस भूमिका, अगर आप इसको कह सकते हैं, तो ये अवलोकन जो है इसके अंदर ये पुनः एक बार फिर से रिपीट होती है। वहाँ पर ये बुलेट फॉर्म में पॉइंट वाइज दी गई है। रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का शिव संकल्प सूक्त हृदय है। द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त सिर एवं उत्तर नारायण सूक्त शिखा है। तृतीय अध्याय का अप्रतिरथ सूक्त कवच है। चतुर्थ अध्याय का मैत्र सूक्त नेत्र है और पंचम अध्याय का शतरुद्रीय सूक्त अस्त्र कहलाता है। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध में अपने अंगों एवं आयुधों को सुसज्ज सावधान करता है, उसी प्रकार अध्यात्म मार्गी साधक रुद्राष्टाध्यायी के पाठ एवं अभिषेक के लिए सुसज्ज होता है। अतः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र इत्यादि नामाभिधान दृष्टिगोचर होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय का किंचित अवगाहन यहाँ प्रस्तुत है। अब यहाँ प्रत्येक अध्याय की जानकारी दी गई है। उसका प्रथम मंत्र क्या है, उस अध्याय के देवता कौन है। अब जैसे प्रथम अध्याय का दिया गया है, परंपरा अनुसार यह अध्याय श्री गणेश जी का माना जाता है। अब इसमें यह बताया गया है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि शिव संकल्प सूक्त हृदय है, द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त सिर है और उत्तरायण सूक्त शिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रथम अध्याय पूरा का पूरा शिव संकल्प सूक्त है। उसमें कुछ मंत्रों की जो गणना है उनको शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। तो यहाँ उसकी भी जानकारी दी गई है कि 5वें मंत्र से लेकर 10वें तक शिव संकल्प कहलाता है। फिर वैसे ही द्वितीय अध्याय में 16 मंत्र जो हैं वो पुरुष सूक्त के रूप में है। इस मंत्रों के नारायण ऋषि हैं और विराट पुरुष देवता हैं।
द्वितीय अध्याय के 17वें मंत्र से अंतिम मंत्र पर्यंत ये 6 मंत्र उत्तर नारायण सूक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऊपर ही लिखा गया था कि द्वितीय अध्याय के अंदर ही पुरुष सूक्त और उत्तर नारायण सूक्त दोनों ही आते हैं। तो ये 16 मंत्र जो हैं इस मंत्र से लेकर इस मंत्र तक ये पुरुष सूक्त हैं और 17वें मंत्र से लेकर 6 मंत्र जो है वो उत्तर नारायण सूक्त है। वही तृतीय अध्याय जो अप्रतिरथ सूक्त है उसमें भी बताया गया कि किस मंत्र से किस मंत्र, ये 12 मंत्र जो हैं उनको अप्रतिरथ माना जाता है। कुछ विद्वान इन मंत्रों के उपरांत 5 मंत्रों का भी समावेश करते हैं। तृतीय अध्याय के देवता देवराज इंद्र हैं। चतुर्थ अध्याय में सप्तदश मंत्र हैं जो मैत्र सूक्त के रूप में ज्ञात हैं। इन मंत्रों में भगवान मित्र सूर्य की स्तुति होती है। फिर 5वां अध्याय रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय में 66 मंत्र हैं। यह अध्याय प्रधान है। विद्वान इसको शतरुद्रीय कहते हैं। अब शतरुद्रीय जो है उसके बारे में आगे काफ़ी जानकारी दी गई है। सत संख्याता रुद्र देवता अस्योति शतरुद्रियम। इन मंत्रों में भगवान रुद्र के शतशः रूप वर्णित है। फिर कैवल्य उपनिषद और जावालो उपनिषद में जो इसके बारे में कहा गया है शतरुद्रीय की महिमा के बारे में, उसका कुछ वर्णन किया गया है। विद्वानों की परंपरा के अनुसार पंचम अध्याय के 11 आवर्तन और शेष अध्यायों के 1 आवर्तन के साथ अभिषेक से एक रुद्र या रुद्री होता है। इसी एकादशिनी भी कहते हैं। एकादश रुद्री से लघु रुद्र, एकादश लघु रुद्र से महारुद्र एवं एकादश और महारुद्र से अतिरुद्र का अनुष्ठान होता है। ये भी जो चीज़ें हैं ये नीचे दोबारा से बताई गई हैं पॉइंट वाइज, जैसे यहाँ पैराग्राफ में लिखी गई हैं वहाँ बुलेट पॉइंट के रूप में बताई गई हैं इसी पुस्तक में। शतरुद्रीय को रुद्र सूक्त भी कहते हैं। षष्ठ अध्याय के महिच्छर के रूप में जाना जाता है। प्रथम मंत्र में सोम देवता का वर्णन है। सुप्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र इसी अध्याय में सन्निविष्ट है, 6ठे अध्याय में। फिर सप्तम अध्याय को जटा कहा जाता है। इसमें मरुत देवता का वर्णन है। इस अध्याय में लोमभ्य स्वाहा से यमाय स्वाहा तक के मंत्र कई विद्वान अभिषेक में ग्रहण करते हैं और कई विद्वान इनको अस्वीकार करते हैं, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार की में चिता होम में इन मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं। तो सप्तम अध्याय जो है उसमें इन मंत्र जो है कुछ विद्वान जो है अभिषेक के समय इन मंत्रों को पढ़ते हैं और कुछ अभिषेक के समय इन मंत्रों को नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ने का कारण कि अंत्येष्टि संस्कार में भी चिता होम में इन मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं। 8वां अध्याय चमक अध्याय कहा जाता है। इसमें कुल 29 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र में चकार एवं में का बाहुल्य होने से कदाचित चमकाध्याय अभिधान रखा गया है। इसके देवता अग्नि है। रुद्राष्टाध्याय के उपसंहार में ऋचम वाचम प्रपद्य इत्यादि 24 मंत्र शांत्याध्याय के रूप में है एवं स्वस्ति न इंद्रो इत्यादि 12 मंत्र स्वस्ति प्रार्थना रूप में ख्यात हैं। तो 8 अध्याय तो वो हो गए। उसके अलावा स्वस्ति प्रार्थना को भी आप एक अध्याय कह सकते हैं और शांतन्या अध्याय भी कह सकते हैं। तो नाम तो रुद्राष्टाध्याय ही है, मगर कुल इसमें 10 अध्याय हो जाते हैं पूरे पाठ में। यहाँ लिखते हैं, इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्याय में भगवान रुद्र का महात्म्य विविधता विशदता से संपूर्णतया आच्छादित है। कवि कुलगुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के मंगल श्लोक या सृष्टि स्त्रष्टुराद्या द्वारा शिवजी की जिन अष्ट विभूतियों का वर्णन किया है वे रुद्राष्टाध्याय के 8 अध्यायों में भी विलसित है। फिर जानने योग आवश्यक बातें हैं शिव पुराण में सनक। अब ये जो बातें हैं उसमें ऊपर की ही बातों को पॉइंट वाइज और थोड़ा और अधिक एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है। जो ऊपर के खंड में अवलोकन था वही आवश्यक बातों में उससे कुछ अधिक जानकारी है और दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो समझने में सरलता भी हो सकती है दोबारा पढ़ने के कारण। शिव पुराण में सनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं शिवजी ने रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाते हुए कहा है कि मन कर्म तथा वाणी से परम पवित्र तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूलपाणी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए। वायु पुराण में आया है रुद्राष्टाध्याय के नमक यानी पंचम अध्याय और चमक यानी अष्टम अध्याय तथा पुरुष सूक्त का प्रतिदिन 3 बार जब पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शतरुद्रीय रुद्राष्टाध्यायी का मुख्य भाग है। शतरुद्रीय का महात्म्य रुद्राष्टाध्यायी का ही महात्म्य है। अब यहाँ ये एक सब सेक्शन दिया गया है जिसमें शतरुद्रीय पाठ करके दिया गया है। फिर इसका महात्म्य जो है भगवान वेद व्यास ने अर्जुन को इसकी महिमा बतलाई थी, उसका है उपवर्णन। अथर्ववेदीय जावालो उपनिषद में, कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद में जो इसकी महिमा का वर्णन है वो बताया गया है। 100 मंत्र होने से इसे शतरुद्रीय कहा जाता है। रुद्र कल्प द्रुम आदि में इस पक्ष को निर्मूल बताया गया। हाँ, यहाँ पे ऊपर ये बताया गया कि कुल तो इसमें 66 मंत्र हैं। शतरुद्रीय नाम से 100 मंत्रों की पाठ की भी परंपरा कहीं कहीं है। ऐसे तो शतरुद्रीय में नॉर्मल 66 मंत्र है, लेकिन कहीं कहीं पे 100 पाठ की भी है। तो वो 100 मंत्रों का पाठ कैसे होता है उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। अर्थात रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय के नमस्ते रुद्र इत्यादि 66 मंत्र, फिर उसी पंचम अध्याय के प्रारंभिक 16 मंत्र
तदनंतर रुद्राष्टयाध्यायी के 6ठे अध्याय के 2 मंत्र, फिर पंचम अध्याय के 2 मंत्र, फिर 17वें शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 17वें अध्याय के 31वां और 32वां मंत्र, और फिर रुद्राष्टयाध्यायी के पंचम अध्याय का 41वां और 44वां मंत्र। इस तरह से 100 की संख्या पूरी की जाती है मंत्रों की, और 100 मंत्र होने से इसे शतरुद्रीय कहा जाता है। लेकिन इस तरह से जो 100 मंत्रों की गणना है वो रुद्र कल्पद्रुम आदि में इस पक्ष को निर्मूल बताया गया है। सामान्यतः संपूर्ण रुद्राष्टयाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक कार्य अधिक प्रचलित एवं प्रशस्त है, यानी कि जो रुद्राष्टयाध्यायी के 8 + 2 अध्याय हैं उनके द्वारा। फिर रुद्र पाठ के भेद यहाँ बताए गए हैं, जो लघु रुद्र और अति रुद्र महारुद्र हमने ऊपर देखा था। ये है षडंग पाठ, रूपक या षडंग पाठ। संपूर्ण रुद्राष्टयाध्यायी में 10 अध्याय हैं। प्रथम 8 अध्यायों में भगवान रुद्र शिव की विशेष महिमा है तथा उनकी कृपा शक्ति का वर्णन होने से 8 अध्याय रुद्राष्टयाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 9वें अध्याय में ऋचम वाचम प्रपद्य इत्यादि 24 मंत्र हैं। यह अध्याय शांत्याध्याय के नाम से जाना जाता है, और अंतिम 10वां अध्याय जो है उसमें 12 मंत्र हैं जो स्वस्ति प्रार्थना अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। 10 अध्याय होने पर भी नाम रुद्राष्टयाध्यायी ही है। फिर यहाँ वही चीज़ें दोहराई गई हैं कि यह शिव संकल्प सूक्त है, यह पुरुष सूक्त है, यह उत्तर नारायण सूक्त है, यह अप्रतिरथ सूक्त है, यह मैत्र सूक्त है। फिर ये बताया गया है कि 6 अंगों का जो पाठ है उसको षडंग कहते हैं। फिर एकादशनी क्या होती है, लघु रुद्र जो है, एकादशनी रुद्र की 11 आवृत्तियों के पाठ को लघु रुद्र कहा जाता है। फिर लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्र की 121 आवृत्ति पाठ को महारुद्र अनुष्ठान कहते हैं। महारुद्री की 11 आवृत्ति तथा एकादशनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अति रुद्र होता है। और ये जो भी अनुष्ठान है ये पाठ के रूप में भी हो सकता है, अभिषेक के रूप में भी हो सकता है और हवन के रूप में भी हो सकता है। फिर द्रव्यों के बारे में जानकारी दी गई कि किन किन द्रव्य से रुद्राभिषेक कर सकते हैं और उन द्रव्य से क्या फल होता है। तो जल से करने पे वृष्टि होती है, व्याधि शांति के लिए कुशोदक से करना चाहिए, पशु प्राप्ति के लिए दही से, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से, धन प्राप्ति के लिए मधु से, मधु तथा घृत से, मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए, पुत्र की इच्छा वालों को दूध द्वारा अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार से विभिन्न जो द्रव्य हैं उनका जानकारी दी गई है। यहाँ भट्ट भास्कराचार्य का 1-2 बार वर्णन आया है। इनका जो भाष्य था, रुद्र नमक के भाष्य के अंत में रुद्र मंत्रों के अनेक प्रयोग इन्होंने निर्दिष्ट किए हैं अपने भाष्य में, भट्ट भास्कराचार्य जी ने। फिर वायु पुराण का वर्णन आया और यहाँ से समस्त विधि प्रारंभ हो रही है कि फिर पूजा पाठ की किस प्रकार से विधि है, क्या करना है, एक स्टेप वाइज हर चीज़। मतलब जिस प्रकार से अगर आप रुद्राभिषेक किसी पंडित जी से करवाएंगे तो वो जिस तरह से हर चीज़ आपको करेंगे कि अभी ये करिए, फिर जो भी स्टेप्स होंगे पूरे उस पाठ के वो दिए गए हैं पूरे पूजन के। फिर विनियोग और षडंग न्यास यहाँ पर आ जा रहा है। ध्यान है और इसमें जो भी वेद से मंत्र दिए गए हैं वो सस्वर दिए गए हैं। सस्वर की जानकारी के लिए अभी हमने रामकृष्ण मठ की स्वस्वर वेद मंत्र वाली पुस्तक पे एक वीडियो उपलब्ध है चैनल पे। अगर आप वो देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत परिचय हो जाएगा कि स्वस्वर क्या है वेद मंत्रों के संदर्भ में। यहाँ से रुद्राष्टयाध्यायी प्रारंभ हो रहा है। प्रथम अध्याय ये संपूर्ण वैदिक मंत्र हैं, तो देखिए ये भी सस्वर है, बहुत ही बड़े बोल्ड फॉन्ट में दिया गया है और नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। इस प्रकार से सभी अध्याय मूल संस्कृत और नीचे हिंदी अनुवाद इस रूप में दिया गया है। 7वां अध्याय है। यहाँ के आगे के कुछ मंत्रों का अरण्य में पाठ होने से इन्हें आरण्यक श्रुति भी कहा जाता है। ये 7वें अध्याय में ये जानकारी दी गई है। ये अब जब 8 अध्याय खत्म हो गए उसके बाद जो 9वां अध्याय आता है शांत्याध्याय, यह वह अध्याय है। इसी के पश्चात फिर 10वां अध्याय आ जाता है स्वस्ति प्रार्थना नाम मंत्र अध्याय, जिसमें 12 मंत्र हैं। फिर षडंग न्यास, उत्तर पूजन, ये सब संपूर्ण विधि और मंत्रों के साथ दिया गया है। इनका हिंदी में अनुवाद नहीं दिया गया है। जो मुख्य रुद्राष्टयाध्यायी है उसका हिंदी में अनुवाद है। इनमें पूरी प्रक्रिया हिंदी में दी गई है कि आपको क्या क्या करना है और फिर जिन मंत्रों का उच्चारण है वो है। यहाँ भगवान महादेव जी की आरती दी गई है, भगवान गंगाधर की आरती है वह दी गई है। आरतियों के बाद शिव महिमन स्तोत्र भी दिया गया है। शिव महिमन स्तोत्र पर भी जो गीता प्रेस की अलग एक पुस्तिका आती है उस पर आपने वीडियो देखा होगा, चैनल पर उपलब्ध है। तो शिव महिमन स्तोत्र दिया गया है, उसका अनुवाद नहीं दिया गया है, केवल मूल स्तोत्र दिया गया है। और फिर उसके पश्चात
द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम जो है वह दिया गया है। ये भी शिव महिमन स्तोत्र वाली पुस्तिका में भी यह उपलब्ध है। और अंत में श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र श्रीमद आदि शंकराचार्य विरचित शिव पंचाक्षर स्तोत्र जो है वह दिया गया है। तो यह पुस्तक है शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी। बहुत अच्छी जानकारी है इसमें, रुद्राष्टाध्यायी से संबंधित समस्त जानकारी दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।